अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होने वाला है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी टाइप से ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिससे इन दोनों से सवाल किया जाएगा और ये दोनों जवाब देकर जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो इनसे कुछ साइंस के भी सवाल होंगे, कुछ दीनी सवाल भी होगा, कुछ उर्दू के भी सवाल, कुछ हिंदी के भी सवाल होंगे। तो क्या आप दोनों तैयार हैं बच्चे? जी। ओके, तो यहाँ पर दोनों के लिए पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला मुस्लिम कौन था? कौन जवाब देंगे? दोनों। तो यहाँ पे सबसे पहले इकरा नाज बताएंगी कि भारत में आने वाला पहला मुस्लिम कौन था। मोहम्मद बिन कासिम। बहुत बढ़िया जवाब दिया इन्होंने, माशाल्लाह, इनके लिए तालियां हो जाए। नेक्स्ट सवाल है, भारत के उत्तर में बंदरगाह है या भारत के दक्षिण में बंदरगाह है? तो यहाँ पर जवाब कौन देंगी? माशाल्लाह, दोनों तैयार हैं। तो यहाँ पर पहले इनसे पूछा गया था, तो यहाँ पर आप जवाब देंगी। यहाँ पे सुमैया, तो जवाब दो। दक्षिण में। उत्तर में क्यों नहीं है? उत्तर में नहीं है, उधर पहाड़ी एरिया है। अच्छा, पहाड़ी। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, तो इनके लिए शानदार तालियां हो जाए। क्या ये जवाब सही दिए है? जी। क्यों, क्या सिर्फ दक्षिण भारत में ही वो बंदरगाह हो सकता है? जी। उत्तर भारत में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ पर्वत एरिया। तो पर्वत एरिया में तो हो सकता है। नहीं। बहुत बढ़िया, गजब जवाब दी है इन्होंने। तो अब यहाँ पे तीसरा सवाल है, इन दोनों में से देखते हैं कौन जवाब दे पाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे जवाब दे सकते हैं। जब हम पोटासियम को पानी में डालते हैं, तो क्या होता है? कौन जवाब देंगी? माशाल्लाह। तो यहाँ पे अगला सवाल है इकरा के लिए, जवाब दो। आँख पकड़ लेता है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। बहुत बढ़िया। और क्या बनता है वहाँ पे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। माशाल्लाह, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बनता? क्योंकि पोटासियम को रखते हैं ना पानी के साथ, अभी क्या करवाते हैं। अच्छा, बहुत। क्या ये जवाब सही दिए? जी। माशाल्लाह, और इनके लिए भी जोरदार ताली। चौथा सवाल है यहाँ पर कि तुम इस तरह से हिजाब की हो, मतलब सर को ढकी हुई हो, ये क्यों ढकी हो इस तरह से? ये औरतों का पर्दा है। ये किसी बुक में लिखा हुआ है क्या तुम लोगों की? जी। कुरान शरीफ में। कहाँ? कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ में कहाँ पे लिखा हुआ है? सूरह अहज़ाब 33 आयत नंबर 59। सूरह अहज़ाब 33 आयत नंबर 59 में क्या लिखा है वहाँ पर? ए नबी, कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब वो बाहर निकला करे तो अपने ऊपर चादर लटका लिया करे, जिससे उसकी शनाख्त हो जाएगी और नहीं सताई जाएगी। क्या ये सही बताइए? लास्ट में है, अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। ये सही जवाब दिए? जी। माशाल्लाह, तो इनके लिए भी ढेर जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पे इन्होंने 4 चांद लगाई है। अब यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन होता है, सोशल साइंस से एक और क्वेश्चन है कि भारत में बहुत सारे तेल शोधक कारखानाएँ हैं, लोहा भी पाया जाता है, चांदी भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में लोहा कहाँ पाया जाता है? कौन जवाब देंगे? दोनों हाथ खड़ी, मतलब दोनों को पता है। तो टोटल ये तो जवाब दे पाती हैं। तो भारत में जितने भी तेल शोधक कारखाने हैं, सभी का नाम बताना है। कौन बताएंगे? तो बताओ, भारत में तेल शोधक कारखाने, सभी तेल शोधक कारखाने जो असम में है, उनका नाम बताओ। डिगबोय। हाँ। और डिगबोय और बंगाईगांव और नुमाईगढ़। बहुत बढ़िया। और एक और है गुवाहाटी। क्या ये सवाल जवाब सही है? जी। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे, शाबाश। अब तुम्हें बताना है कि भारत में इन्होंने बताया जैसा कि असम में जो तेल शोधक कारखाना है, जो 4 हैं। अब क्या बता सकते हो कि भारत के अन्य कौन से राज्य जहाँ मैक्सिमम 3 तेल शोधक कारखाना है? गुजरात। कौन कौन? जामनगर, वादीनगर, कोयली। बहुत। ये जो जवाब दी है सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो यहाँ पे भी किसी की जीत नहीं हुई है, देखते हैं कौन जीत पाती है। अब ऑडियंस से भी कुछ सवाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या आप लोग कोई सवाल करना चाहेंगे इन बच्चियों से? क्या सवाल है? एक सवाल। भारत की प्रमुख नदियों के नाम बताएं। चलो, बहुत बढ़िया। ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है कि उत्तर भारत की नदियों का नाम बताना है, राइट? प्रमुख नदियों का नाम। तो उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं?
झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये सिंधु। ये दक्षिण भारत की नदी है। नहीं, उत्तर की है। तो सही तो बता रही थी। सिंधु नदी की तीन ही है ना, प्रमुख सहायक नहीं पूछिए पर सहायक से ना पूछिए, प्रमुख पूछिए। उत्तर में। वन साइड। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, दरूद शरीफ पढ़ो एक बार तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो लाइनें पढ़ी हो तो इसका माना क्या मालूम है? जी। क्या माना है? अल्लाहुम्मा मीन्स ए अल्लाह, सल्ली, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इसी को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहेंगे? वसल्लम। ए अल्लाह सेंड पीस ऑन मोहम्मद। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल है यहाँ पर सुमैया के लिए, मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, नहीं पता। क्या तुम बताओगी? आई डोंट नो। आई डोंट नो। क्यों नहीं पता तुम्हें मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला? अंडर 8th क्लास में तो आता है ये सब। अब तक जो साइंस पढ़ी हो या सोशल साइंस पढ़ी हो तो इसमें कहीं ना कहीं आया होगा मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। 10th का क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है कि ये 10th का क्वेश्चन है। इसके लिए जोरदार तालियां। इनका आंसर ये है कि ये 10th का क्वेश्चन है। ये हम लोग इस सिलेबस का नहीं। ये हम लोग के सिलेबस का नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि IUPAC ने वगैरह क्लास 10th में आता है। बहुत बढ़िया जवाब दिया इन्होंने। तो यहाँ पर हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा है, तो इन दोनों को कंबाइंड तौर पर इन दोनों की जीत दी भारत में जो तेल सोडा कारखाना है गुजरात में जामनगर, उसके मालिक कौन है? आंसर ऑडियंस का क्वेश्चन है कि भारत में क्या सवाल क्या? हाँ हाँ, मालिक कौन? इतना तो ये बुक में कहाँ है? चलो पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं जवाब कौन दे पाती है। तो भारत में तेल शोधक कारखाना की बात की जाए तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है मालूम है? जी, कहाँ है? जामनगर। उनके मालिक कौन है? वो जामनगर तेल शोधक कारखाना अंबानी परिवार का है। बहुत गजब जवाब दिया इन्होंने, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या? नहीं नहीं, सुमैया को ये हाथ कहाँ उठाई है? हाथ नहीं उठाई? नहीं उठाई है। बहुत बढ़िया। नहीं अभी सर, और कीजिए का मजा। मजा। क्वेश्चन आंसर का सेशन हो रहा है। क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है? ये जी, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए या इसको स्टॉप किया जाए? आगे बढ़ाया जाए। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट सवाल है इन लोगों से, इंग्लिश को हम सभी जानते हैं, व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बहुत बढ़िया, गजब जवाब दिया इन्होंने। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब यहाँ पे अगला सवाल होता है इकरा नाज के लिए। तो इकरा नाज यहाँ पे जवाब देंगी कि क्रिकेट जो भारत का कौन सा खेल है, राष्ट्रीय खेल नहीं है, इसमें कितने प्लेयर होते हैं? 2, 4, 11, 22। 11। क्या ये जवाब सही दिए? पता नहीं। और यहाँ पे इनकी हार होती है, इसलिए कि इनको पता नहीं, इनका जवाब है 11। तो इनके लिए जोरदार तालियां। सही है, सवाल है, क्रिकेट का हम लोग कहाँ पता है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खाने को जब हम चिबाते हैं, चिबाने के बाद उसमें कुछ छोटा छोटा करते हैं, उसको और छोटा छोटा करते हैं, उसमें लार लगता है, वो खाना उसके बाद कहाँ जाता है? कौन जवाब देंगे इसका? कौन जवाब देगी इनका? किसी को पता है या नहीं है? बताओ। ग्रसनली होकर फिर पेट में जाता है। ग्रास नली होकर पेट में जाता है। बहुत बढ़िया जवाब दिया इन्होंने, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ग्रास नली को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसोफेगस कहते हैं। बहुत बढ़िया। एसोफेगस से फिर कहाँ जाता है? कौन जवाब देंगी? पेट में जाता है। बहुत बढ़िया जवाब इनके लिए।